आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। अरे अरे, बोलते बोलते ये क्या बोल गए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने भरे मंच से पोल खोल करके रख दिया और उन्होंने एक बार फिर से बड़ा हमला भाजपा के ऊपर, जनता दल यूनाइटेड के ऊपर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं राजनंदिनी। बिहार चुनाव को लेकर के तेजस्वी लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक और जहां बिहार चुनाव मुहाने पर है तो वहीं तेजस्वी यादव जो है जनता को हर एक दिन ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि इस बार आप हमारी सरकार लाइए ना, हम लोग आपके लिए बेहतर काम करेंगे। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचने के बाद बड़ा हमला करते हैं। सीमांचल पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा हमला किया है और अपने हमले में उन्होंने सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के किया और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के ऊपर भी किया है। आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है कि अगर ये लोग किसी से डरते हैं तो ये केवल एक शख्स से डरते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, कटिहार सीमांचल के मंच से तेजस्वी यादव ने यह बड़ा हमला किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से डरते हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, कटिहार के मंच से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि बिहार में भाजपा और आरएसएस की एंट्री कराने वाला कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार की वजह से ही ये भाजपा और आरएसएस वाले जो है इनकी एंट्री यहाँ पर हुई है और इन सभी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव जो है भड़क गए। आइए हम आपको सीधे लिए चलते, क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्त कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है और थाना ब्लॉक चले जाइए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? हर चीज के लिए घूस। थाना में, ब्लॉक में हर चीज का रेट फिक्स है रे भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से तेजस्वी यादव का ये जो अंदाज है वो देखने को मिला। यूं तो तेजस्वी यादव हर मंच से
हर भाषण में अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर भाजपा पर निशाना साधते ही हैं। लेकिन आज का ये जो बयान है नीतीश कुमार को लेकर के, जहां पर उन्होंने पूरा का पूरा ठेकरा जो है भाजपा और आरएसएस को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ डाला है, और इसके माध्यम से उन्होंने ये बड़ा हमला भी किया है और बताया है कि आने वाले बिहार चुनाव को लेकर के किस तरीके से तेजस्वी जो है काफी ज्यादा तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में देखिए कि तेजस्वी सीमांचल पहुंचे हैं। सीमांचल मुस्लिम समुदाय का जो गढ़ है वो कहा जाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है जो सीमांचल है वो है, और ऐसे में वहां पर ये जब पहुंचते हैं तब उन्होंने निशाना भी साधा कि बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम हो महागठबंधन का तो वो अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। इस चीज को लेकर के आवाज जो है बाकी लोगों के द्वारा भी उठाई जा रही है, और इसी कड़ी में आपको बताएं तो तेजस्वी यादव वहां तो पहुंचते हैं और उन्होंने पहुंचते ही बड़ा हमला जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर किया है, और ये बड़ा हमला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी किया है। तो हमने आपको सुनवाया कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड आईटीसी लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। आईटीसी सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। त्रेता से सतयुग तक, द्वापर से कल युग तक, महिमा महान उनकर आव हम बताई। ब्रह्मा जी कैले जब सृष्टि के कल्पना, पुरुष प्रकृति दुई कैले रचना। साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।